पर एक कथा बीच में बहुत सुंदर आती है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महादेव तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं चलो पिकनिक पे चला जाए। तो तीनों सोचते हैं कि कहीं हम चलते हैं, चलो विमान में विचरण करने निकलते हैं। और ये शास्त्रों का मत है, ऐसा ही लिखा हुआ है। एक सत्व गुण का प्रतीक है, एक रजोगुण का प्रतीक है, एक तमोगुण का प्रतीक है। तीनों ही चाहिए, रोशनी भी चाहिए, अंधकार भी चाहिए और संध्या भी चाहिए। सृष्टि की मर्यादा के लिए तीनों चाहिए। रोशनी में आंखें भी बंद करते हैं तो कुछ क्षणों के बाद जाके आंखों में अंधेरा होता है। उन्मेष निमेष उत्पन्न विपन्न भवनावली। जितना आंख झपने में समय लगता है उतनी देर में मां 14 भुवनों की रचना कर देती है। तो आंख झपकने में जब वो बंद में समय है, उस समय संध्या काल है। वो उस समय मन चिंतन कर रहा है। तो तीनों जाते हैं और देखते हैं कि सामने एक कैलाश पर्वत बना हुआ है। बड़ी विस्मित कर देने वाली बात है। ये तो भगवान शिव का कैलाश पर्वत नहीं है। उनको तो अभी पिक किया था रास्ते में। उनको तो अभी लेके गए थे, हम चल रहे हैं आगे, ये आगे कौन सा कैलाश आ गया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने सृष्टि की रचना की है, कभी बताया नहीं। पहली बार आए हैं इस इलाके में हम, कभी बताया नहीं कि ये कैलाश। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मुझे नहीं पता ये क्या है। और कैलाश की ओर बढ़ना शुरू होते हैं, देखते हैं एक विशाल समुद्र, क्योंकि पहाड़ तो बहुत दूर से दिख जाते हैं। जितना बड़ा पहाड़ उतनी दूर से दिखता है। तो देखते हैं विशाल समुद्र और उसमें ब्रह्मा भी विराजमान है, कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी थोड़ा किंकित विमूढ़ हो जाते हैं, थोड़ा सन्ना जाते हैं कि ये ये कौन बैठा है व्यक्ति, या ये बहरूपिया है या मैं बहरूपिया हूं। परंतु मैं तो नहीं हूं, तो ये व्यक्ति कौन है। आगे चलते हैं कैलाश की ओर, वहां भगवान शिव विराजमान है। जैसे आगे बढ़ते हैं क्षीर सागर की ओर जाते हैं, वहां एक भगवान विष्णु विराजमान है। तब तक विष्णु थोड़ा खुश थे। यदि आप ये समझे कि ये जिन्होंने ईश्वर तत्व को प्राप्त किया है ये हर समय बहुत सीरियस होके बैठे रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। उनका अपना एक लीला क्षेत्र है, सब कृत्य उनका लीला है। तो विष्णु भगवान कहते हैं अरे मेरे जैसे एक और बैठा हुआ है, बड़ी गड़बड़ है, आगे चला जाए। आगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा एक भय उत्पन्न होता है, क्योंकि अपार जल, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, चारों ओर केवल पानी। आगे चलते 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 एक बड़ी सुंदर रमणीय एक जगह आती है। वन बना हुआ है सघन, पुष्प खिले हुए हैं, बसंत आई हुई है, सुगंध ही सुगंध। वहां पर कदम्ब का वन बना हुआ है, एक बड़ा श्रेष्ठ विशाल महल बना हुआ है। वहां पर जो पक्षी भी हैं पेड़ों में बैठे, वो जो ध्वनि कर रहे हैं वो माया बीज की ध्वनि कर रहे हैं, रिंग 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 गा रहे हैं। तो बड़े विस्मित हो जाते हैं कि हमारी ही सृष्टि में ऐसी जगह है हमने देखी नहीं, ये कैसे हो सकता है। वहां पर एक लाल आसन पर
एक इतनी सुंदर स्त्री जो है विराजमान होती है, दिव्यांगना जिसको कहा गया है कि ये कौन है, कोई देव कन्या है या इतनी सुंदर स्त्री। उससे भी अधिक विस्मित करने वाली बात, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों के हृदय में उस नारी को पाने की कोई लालसा नहीं होती। एक मातृ भाव जो है जागृत हो जाता है। तो वो मन ही मन चिंतन करके ये तय करते हैं कि ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं और ये कोई देवांगना भी नहीं है। जो होती तो अब तक हम ही को देखकर मोहित हो गई होती, पर ये तो महाराज्य की भांति एकदम विराजमान है। पास में उसके हृलेखा और दूसरी ओर अनंग कुसुमा जो है चमर डुला रही है। हृलेखा कोई और नहीं, ह्रींकार का बीज, जिसको कि माया बीज बोला गया है। यदि समृद्धि और ज्ञान में माया है बीच में तो जीवन कट जाएगा। यदि माया पहले आगे फिर बाद में कुछ भी आता रहे, नहीं चलेगा। हृलेखा और अनंग कुसुमा, अनंग अर्थात जिसका शरीर नहीं है, कुसुम अर्थात पुष्प। एक ऐसी सुगंध जो निरंतर विद्यमान है, निरंतर साथ चल रही है। तो भगवान महादेव और ब्रह्मा विष्णु भगवान की ओर देखते हैं, क्योंकि वराह अवतार में सबसे पहले उन्होंने ही समस्त वेदों को निकाला था बाहर कि आप ही बताइए ये कौन है। तो विष्णु कहते हैं ये त्रिगुणात्मिका पराम्बा है साक्षात। तीनों जो देव हैं मां से वार्तालाप करते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि मां उनको विभिन्न शक्तियां प्रदान करती हैं। वापिस आते हैं तो ब्रह्मा जी ये कथा अपने पुत्र देवऋषि नारद को बताते हैं कि नारद, बड़ी विस्मय कर देने वाली बात है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हमारे जैसे असंख्य और विद्यमान हैं इस सृष्टि में, हमको तो पता ही नहीं था। हम सोचते थे हम हैं बस, सृष्टि हम ही से चल रही है। तो देवर्षि नारद ने वही कहा जो हर एक साधक का प्रश्न होता है कहीं ना कहीं। भवता सगुणा शक्ति द्रष्टा तात्मनोरमा निर्गुणा निर्गुणश्चैव कीदृशो तु वदस्तु मे। निर्गुणस्य मुने रूपम, ये ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। निर्गुणस्य मुने रूपम न भवेद दृष्टिगोचरम् दृश्यं च नश्वरं यस्मात् रूपं दृश्यते कथम्। देवर्षि नारद कहते हैं, हे तात, मुझे उस देवी के निर्गुण स्वरूप के बारे में बताइए। मैं तो वहां था नहीं उनका दर्शन करने को, इसलिए मुझे आप बताइए वो कैसी थी, निर्गुण स्वरूप में कैसी थी। और ब्रह्मा जी बोलते, तुम बालक ही रहे नारद। निर्गुणस्य मुने रूपम न भवे दृष्टि गोचरम। हे मुने, जो निर्गुण है वो दृष्टि गोचर नहीं होता, क्योंकि जो जो चीज भी दिख रही है, दृश्यं च नश्वरम यस्माद्,
जो भी वस्तु, जो भी व्यक्ति जंगम स्थावर चराचर जीव में दृष्टिगोचर है, वो सब नश्वर है। एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। और मां तो नश्वर नहीं है, नित्य यौवना मदशालिनी। मां तो नश्वर नहीं है, इसलिए कैसे बताऊं कि क्या उनका स्वरूप था। रूपम दृश्यते कथम, उनका रूप का दृश्य मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो अनुभव करने की बात होती है नारद।